Hello students. uh, we are going to study about polymers और आज से मैं हिंदी भी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हिंदी में भी पढ़ाएं समझाएं जिससे कि हमें लेसन्स को समझने में इजी हो। तो मैंने सोचा कि चलो हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में इसे समझाऊं, लेकिन मैं इंग्लिश टर्म्स ही यूज़ करूंगा क्योंकि बहुत सारे साइंस बुक में इंग्लिश टर्म्स भी ही यूज़ होते हैं और आगे चल के वो आपको फ़ायदेमंद ही होगा, आपके लिए फ़ायदा ही होगा जब हम लोग इंग्लिश टर्म्स यूज़ करते हैं। सो पॉलीमर्स, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पॉलीमर्स। पॉलीमर्स होता क्या है? हर एक जीवित चीज़ जैसे कि प्लांट हो या एनिमल हो, सब में पॉलीमर्स पाए जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, वुड हुआ, इसके बाद आपका रबर हुआ, सिल्क हुआ। ये सब एक तरह का नेचुरल प्राकृतिक रूप से इसे हम पाए जाने सब्सटेंस को पॉलीमर ही कहते हैं। तो साइंटिस्ट, खास करके केमिस्ट लोग क्या करते हैं? वे प्राकृतिक चीज़ को समझते हैं और उसको कोशिश करते हैं उसे कॉपी करें और सिंथेटिक चीज़ बनाएं जो कि बहुत ही सिमिलर होता है पॉलीमर से। तो इसी तरह से प्लास्टिक जैसे बना, उसी तरह से प्लास्टिक हमने बनाया पॉलीमर, और बहुत सारे पॉलीमर्स, पॉलीथीन, उस सब का इस्तेमाल किया। तो लेट्स अंडरस्टैंड, कोशिश करें कि हम पॉलीमर्स के बारे समझें। तो पॉलीमर, अंत में डेफिनेशन क्या होता है पॉलीमर्स का? तो पॉलीमर्स जो होता है वो, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स आर लार्ज ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑलराइट। और ये इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। छोटे यूनिट्स जिसे हम मोनोमर्स के नाम से, मोनो का मतलब सिंगल होता है, तो मोनोमर्स, पॉलीमर मतलब बहुत सारा होता है और मोनोमर्स मैंने सिंगल, तो बहुत सारा सिंगल यूनिट मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। और ये जॉइन जब होते हैं एक दूसरा से, तब ये प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं। व्हेन दे जॉइन टुगेदर वी कॉल दिस प्रोसेस एज पॉलीमराइजेशन। तो आज हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे पढ़ेंगे और जैसे कि उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे, उसका उदाहरण समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे पढ़ेंगे। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें पॉलीथीन भी एक उदाहरण के लिए आता है। और इसमें छोटा छोटा यूनिट जो होता है, मोनोमर्स जो होता है, वो रिपीटेड होता है और वो जुड़कर एक बड़ा यूनिट बनाता है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है। और हम लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि हज़ार, कभी कभी होता है कि 10,000, लाख, 10 लाख यूनिट भी जुड़कर एक सिंगल यूनिट बनाता है जिसे हम पॉलीमर्स बोलते हैं। कभी कभी इसे हम, सम आर ऑल्सो नोन एज होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स जो होता है वो एक कंटेनिंग जस्ट वन मोनोमर, एक ही मोनोमर का बनता है। जैसे कि पॉलीथीन, एक ही मोनोमर जो होता है इथिन, इथिन, लेकिन वो एक मोनोमर बहुत सारा होता है, मैंने 10,000 से 10 लाख से भी बेसी होता है। इसे हम पॉलीमर बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, लेकिन वो एक ही कंपाउंड का बना रहता है, जैसे कि इथिन का बना रहता है, तो इसे हम लोग पॉलीइथिन बोलते हैं। तो मोनोमर इथिन होता है जो पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होकर वो पॉलीमर, पॉलीथीन बनाता है। और जैसे कि हम इथिन के बारे में बोलते हैं, इथिन में क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और आप लोग को याद होगा कि एडिशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं, इथिन गोज टू, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन रिएक्शन। इथिन, इथिन्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे गो थ्रू एडिशन रिएक्शन, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और इसमें क्या होता है? उसका डबल बॉन्ड टूट जाता है, double bond breaks down, and double bond breaks down and other atoms attached to the carbon, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाता है और एंड अदर एटम्स अटैच टू द कार्बन। और इसी प्रक्रिया को, इसी दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन polymerization. Certain conditions are there, and some conditions can be, is we require high pressure, or we require room temperature or higher temperature, or sometimes we may require a catalyst also. So ये सब चीज़ का
we can say various conditions can be used to produce different types of polymers or polythenes also. So let us go into the definition, and then we'll go through some equations and some reactions and understand them today. So let's move on. Let's move on to the iPad and study some reaction. First of all, let's define what a uh, polymer is. So let's define what a polymer is. Polymer का spelling है P, let's see there, P, yeah, POLYMERS. So polymers. Now let's define what polymers are. So polymers, POLYMERS, polymers are large, LARGE, large organic, ORGANIC, organic macromolecule, MACRO, macro, let's write molecules at the bottom, MOLECULES, macromolecules. All right, so polymers are large organic, ORGANIC, organic macromolecules. They are THEY, they are made up of small, SMALL, small repeating unit, REPEATING, repeating units known as KNOWN, known as monomers, MONOMERS, joined, JOINED, joined together, TOGETHER, together by polymerization, POLYMERISATION. So हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? Polymers are large organic macromolecules. They are made of small repeating units known as monomers joined together by a process which is known as polymerization. तो ये हुआ आपका definition. और ये छोटा यूनिट जो होता है वो छोटा यूनिट मोनोमर्स कहलाता है. अब कुछ पॉलीमर्स जो होता है, हाँ एक और बात, ये जो पॉलीमर्स होता है ये रिपीटेड यूनिट होता है, कभी बहुत बार रिपीट होता है, जैसे कि 100 बार हो सकता है या लाख बार हो सकता है, 10 लाख बार हो सकता है, रिपीट हो सकता है. ऑलराइट, और सम मॉलिक्यूल्स आर, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो होमो, HOMO, होमो पॉलीमर्स होता है, POLYMERS. तो अगर हम ये शब्द होमो पॉलीमर्स देखें तब देखते हैं कि होमो पॉलीमर्स का मतलब जो होता है दीज कंटेनिंग जस्ट वन मोनोमर. होमो पॉलीमर में ना, होमो का मतलब वन होता है, तो इसका मतलब है कंटेनिंग ओनली, CONTAINING, containing just one, JUST, just one monomer. इसका मतलब ये होता है कि वो एक ही तरह का मोनोमर होता है, ये नहीं कि एक ही मोनोमर होता है, वन कंटेनिंग जस्ट वन मोनोमर, और वो रिपीट होते रहता है, वो लाख बार 10 लाख बार रिपीट होते रहता है. और इसका उदाहरण क्या है? पॉलीथीन. और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन. सो लेट्स राइट इट डाउन, ADDITION, addition polymerization, POLYMERISATION. जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन. नाउ एडिशन रिएक्शन तो हम लोग ने पढ़ा है, वो रिएक्शन उसमें
पिछले बार जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो। सो एडिशन रिएक्शन जो आता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। और इसका मतलब क्या होता है, वेयर द डबल बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वेयर डबल बॉन्ड इथिन का टूट जाता है एंड अदर एटम्स जॉइन टू द कार्बन, तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडिशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन में। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे साधारण सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या है, इथीन, पॉलीथीन। तो चलिए हम लोग उसको ड्रॉ करके सीखते हैं किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से रिएक्शन लिखा जाता है, हाउ डू वी राइट डाउन द रिएक्शन। लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट इट। So first of all, let's write down ethene. So let's put N over there. Let's use a black ink. That would be better. So let's put N, open a bracket. In that bracket, then just put carbon H, single bond H, double bond. This is ethene. So here and then here, close the bracket. So we can write underneath, we can write down ethene. So E, T, H, E, and E, ethene. And then we can make an arrow there. Above the arrow, the conditions is high, H-I-G-H, high pressure, P-R-E-S-S-U-R-E, high pressure, then heat, and then we use a catalyst, C-A-T-A-L-Y-S-T, catalyst. And then we have to make like this bracket and connect carbon, then carbon, another bracket, and then hydrogen at the top, bottom, then hydrogen there, and a hydrogen at the bottom, and don't forget the N. Now what does the N mean? What does the N represent? N equals to very large number, very large, L-A-R-G, very large number. So here we are. So what happens in addition polymerization? In addition polymerization, the double bond of the ethene is broken down, and here other atoms can be joined. But here we don't have other atom joining. We have the double bond breaking down due to high pressure and catalyst and temperature, and then it converts into single bond with a repeated unit, and this it's known as polythene. So we call this as polythene. So we can write down in the bracket P-O-L-Y and E-T-H-E-N-E, polythene. So many monomers, and this is known as polythene. I'm sure you all are aware of polythene, and you have used polythene so many times. So let's move on to some other examples. Now other example is polypropene. What do we call it as? Polypropene. Just write it down. Let's write down first. What are we talking about? We are talking about poly, P-O-L-Y, polypropene. This is another uh, addition polymer. So polypropene. How do we write down the equation? So let's write first propene. Propene is N over here, and you'll see instead of one hydrogen we put a methyl group over there, so a alkyl group over there. So carbon, double bond carbon, and then hydrogen here, another hydrogen here, फिर एक ऊपर में हाइड्रोजन और नीचे में अल्काइल ग्रुप CH3, और उसको ब्रैकेट में बंद कर लो. So this is actually, what is this? This is propene. This is the monomer propene, and then it will go through polymerization. We can write down here polymerization, M-R-I-S-A-T-I-O-N, polymerization reaction, and then we get it's converted into single bond. But the only difference is one of the hydrogen is replaced by an alkyl group, that is CH3. Close the bracket and we write a N. Don't forget the N over there. So this converts into poly, P-O-L-Y. Poly means many, and propene. We can just shift it like that. You can see that. And P-R-O-P-E-N-E. So this is polypropene. So that's one example. So the long chain molecule is similar in structure to polythene, but the only difference over here is a methyl group is added. CH3 group is added, attached to the other carbon in the chain.
So the trade name of this is polypropene, POLYPROPENE. I hope it is clear to you. Let's move on to some other examples. So another example, the chemist actually experimented with other substituted alkenes to produce different polymers. So another example is polychloroethene, a very important polymer, that is polychloroethene. So let's do that. Let's write down that, and after that we're gonna do another example, that is PTFE, that is polytetrafluoroethylene. तो चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं जो क्लोरोइथीन जिसको बोलते हैं. सो लेट्स राइट इट डाउन. चलो लिखते हैं इसको एन, और लिखने का इसी तरह से हम लोग को सिमिलरली लिखना है. सो एच हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है सी एल, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और एरो, एरो में पॉलीमराइजेशन होगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ नीचे में हम लोग क्लोरीन लिख देंगे और उसको ब्रैकेट में बंद करके एन, एन नहीं भूलना. सो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया. पहले तो हम लोग क्या लिए हैं, क्लोरो CHLO क्लोरो CHLO इथीन ETHENE, क्लोरोइथीन लेते हैं. इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, VINYL, विनाइल क्लोराइड, CHLORIDE, इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं. और आफ्टर पॉलीमराइजेशन क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैंने मैनी. सो पॉली, POLY, पॉलीक्लोरोइथीन, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला जाता है. सो पॉलीक्लोरो CHLORO क्लोरोइथीन THENE, जिसको हम लोग PVC भी कहते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो ये काफ़ी हम लोग प्लम्बिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, पाइपलाइंस जो होता है PVC बोलते हैं हम लोग, काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट यूज़ है. सो इसके बाद एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण. ये क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जिसे हम कहते हैं. तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको इसी तरह से, एन लिख दिए बाहर में, इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें हम लोग फ्लोरीन जोड़ देते हैं वहाँ पर, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और ब्रैकेट से पूरा बंद होना चाहिए. हाँ, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन और सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और इसको हम लोग फिर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं. इसको चलिए ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छा से, मैंने चलिए अच्छा से लिख देते हैं ब्रैकेट को, हाँ इस तरह से, और फ्लोरीन. हाँ तो नीटली थोड़ा सा, हाँ. तो ये हो गया आपका टेट्रा, टेट्रा मैंने 4, TETRA, टेट्रा फ्लोरो, FLUORO, टेट्राफ्लोरोइथीन, ETHENE, टेट्राफ्लोरोइथीन. आइए फिर पॉलीमराइजेशन होगा, इसको फिर मैं जगह छोटा कर देता हूँ क्योंकि फिर छिप जाएगा. हाँ छोटा एरो बना देता. तो क्या देगा हमको ये, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं. ये कर दिए, सिंगल बॉन्ड सी, ब्रैकेट बंद कर दिए, और ऊपर में हम लोग फ्लोरीन 4 को, टेट्रा का मतलब 4 फ्लोरीन से इसको वो करते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा, हाँ सिंगल बॉन्ड F. सो 4 हो गया, N नहीं भूलना. ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है पॉली, POLY, पॉली. अब ब्रैकेट में हम लोग इसी में लिख देते हैं TETRA, टेट्रा फ्लूरो, FLUOROETHENE, इथीन. इसको हम लोग एब्रीवेट कर सकते हैं PTF और E. तो ये हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन. तो ये कुछ उदाहरण है एडिशन पॉलीमर्स का. इसके बाद हम लोग जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, एडिशन पॉलीमराइजेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखे हम लोग. सो लेट्स गो टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. सो ऊपर में हम लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़
Properties, properties of addition, ADDITION, addition polymers, POLYMERS। इसको अंडरलाइन कर देते रेड पेन से। अब चलिए एक एक करके हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ भी समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है, इसमें अ पॉलीमर आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल मेड बाय, जो हम लोग डेफिनेशन बोले थे, मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। तो ये एक प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है। चलिए लिख देते हैं जल्दी से। ऑल polymers, POLYMERS, polymers are, all polymers are long chain, LONG, long chain, 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 molecule, MOLECULES, made by, MADE, made by joining, JOINING, joining together a large number of monomers, MONOMER, monomers, molecules। हाँ, तो ये क्या हो गया, ऑल पॉलीमर्स आर लॉन्ग चेन। सभी पॉलीमर्स क्या होता है, एक लंबा चेन मॉलिक्यूल होता है। किस तरह से बनता है, छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा मोनोमर्स के जुड़ने से बनता है, मोनोमर्स मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर, गुण नंबर 1 हुआ। लेट्स गो टू नंबर 2। नंबर 2 क्या होता है, एडिशन, ADDITION, एडिशन polymers, polymerization, POLYMERISATION, involves, involves monomer, MONOMERS, monomers, molecules, MOLECULES, molecules that contain, CONTAIN, that contain a कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, इसको हम लोग CC डबल बॉन्ड बोलते हैं, DOUBLE, डबल बॉन्ड। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 3 क्या है, एडिशन, ADDITION, एडिशन पॉलीमर्स, POLYMERS, polymers are homo, homo मैंने सिंगल, homo similar, homo polymer मैंने similar, POLYMERS, made of homo polymers, made from a single monomer, from a single, SINGLE, single monomer, MONOMER। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। एडिशन पॉलीमर्स आर होमोपॉलीमर्स मेड फ्रॉम अ सिंगल, एक ही तरह का, जैसे इथीन 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 होगा और बहुत सारा होगा, लेकिन एक ही तरह का मोनोमर होगा, जैसे पॉली बन जाए, पॉलीथीन बन जाएगा। हाँ, ये हुआ तीसरा नंबर। और नंबर 4, नंबर 4 क्या है, ये एडिशन रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग एडिशन, ADDITION, एडिशन, द, हट जाएगा ना, हाँ, द डबल बॉन्ड, DOUBLE, डबल बॉन्ड्स ओपन अप, खुल जाता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, ओपन अप, डबल बॉन्ड ओपन अप, एंड the molecules, MOLECULES, molecules join, JOIN, join to themselves, THEMSELVES, join themselves to make a molecule, MOLECULE, molecule with, हट जाएगा ना, हाँ, with a very long chain, with a very long chain। तो
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, ये एडिशन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो होता है वो खुल जाता है, टूट जाता है, एंड द मॉलिक्यूल्स जॉइन टू देम सेल्फ टू मेक अ मॉलिक्यूल विद अ वेरी लार्ज चेन। तो मॉलिक्यूल फिर से टूट कर फिर जुड़ता है और एक बहुत लंबा सा चेन बनाता है, जो कि जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। तो ये चार एडिशन पॉलीमर्स का गुण है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये चार प्रॉपर्टीज़ तो देख लिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका यूज़ और इनका प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा, और ये तो चार मेन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन खास करके जब हम लोग पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट पॉलीथीन। जब हम पॉलीथीन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं इसका मोनोमर इथीन है। एक एक यूनिट जो होता है वो इथीन होता है, और पॉलीमर जो है पॉलीइथीन है, एडिशन पॉलीमर जो है पॉलीइथीन है। और ये काफ़ी मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, और इसका प्रयोग हम लोग बहुत सारी चीज़ में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बैग्स बनाने में यूज़ करते हैं, फिर हम लोग बोल बॉटल्स होता है, पैकेजिंग होता है। सो वी यूज़ इट फॉर सो मेनी यूजेस। और इसके बाद हम लोग ने पढ़ा पॉलीप्रोपीन के बारे में। पॉलीप्रोपीन जो हम लोग प्रोपीन होता है, उसका मोनोमर क्या होता है, प्रोपीन होता है। ये भी काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी टफ होता है, ड्यूरेबल होता है। इंग्लिश में वी कॉल इट एज टफ एंड ड्यूरेबल, and we use it for making crates and boxes and plastic ropes and stuff like that। ये सब चीज़ हम लोग इसमें इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा पॉलीक्लोरोइथीन के बारे में, और इसका मोनोमर क्लोरोइथीन होता है, और ये भी काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, पॉलीथीन के द्वारा जैसा फ्लेक्सिबल होता है। और हम इसे इंसुलेटर्स के यूज़ में लाते हैं, पाइप्स बनाने के काम में लाते हैं, और हम उसे गटरिंग के यूज़ में लाते हैं। सो वी मेक सेवरल यूज़ ऑफ इट। देन वी स्टडीड अबाउट, जिसे हम पीवीसी भी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हम लोग बात किए थे। फिर हम लोग टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के बारे में पढ़े। ये उदाहरण जिससे से उसका जैसे मोनोमर था वो क्या था, टेट्राफ्लोरोइथीन था। और जैसे कि CF2 डबल बॉन्ड CF2। और इसका जो प्रॉपर्टी था, आप लोग जानते होंगे, नॉन स्टिक पैन, जिसे हम लोग टेफ्लॉन भी बोलते हैं। सो ये नॉन स्टिक सरफेस होता है, इसका जो हम लोग बर्तन बनाते हैं ये नॉन स्टिक सरफेस होता है। और इसमें क्या होता है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को विस्टैंड कर सकता है। तो यूजली इस गुण का चलते हम लोग इसको नॉन वी कैन से नॉन स्टिकिंग फ्राइंग पैन्स बना सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है हमारे किचन में। और हम लोग इसे बोल्स और बहुत सारे यूज़ कर सक किचन में यूज़ करते हैं, काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी आजकल काफ़ी यूज़ में आने लगे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा अंतर है इससे, लेकिन वो भी पॉलीमर्स है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस यूनिट। और ख़ास करके जब मैं हिंदी में बात किया, जो हिंदी समझते हैं और अच्छा से वो भी समझ गए ये यूनिट को। और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और इस वीडियो लेसन को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के द्वारा। और कुछ चेंजेस मुझे लाना है, या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कृपया करके उसे लिखें, और कमेंट्स में लिखें, जिससे कि मैं अपने वीडियो में भी सुधार ला सकूं, और वीडियो को और बेहतर और बेटर बना सकूं। सो धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो पेशेंटली। Please, at the end, please, if you like it, please, if you are not subscribed till now, please subscribe, and please share it with your friends. Thank you very much.